मैं ना एक ऐसी लड़की थी जिसे फैशन का एफ भी नहीं आता था। मैं मम्मी के साथ मार्केट जाती थी और अगर मम्मी बोलती ये अच्छा लग रहा है ये ले ले, देन आई वाज लाइक चलो ठीक है, चाहे वो मुझे कुछ खास पसंद आया ही ना हो। और अगर मैंने कभी खुद से कुछ चूज कर भी लिया तो मैं तब तक वो नहीं लेती थी जब तक कि मम्मी हाँ ना बोल दे। मुझे लगता था लुक्स डोंट मैटर यार, बस अच्छा दिल होना चाहिए, और दिल तो मेरा। लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ लुक्स मैटर अ लॉट। तब से मैंने अपनी पर्सनल स्टाइल पे काम करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं कोई फैशन एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर जो भी मैंने पर्सनली फील किया है, सीखा है, और जो भी मिस्टेक्स मैंने अब तक करी है वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है इस टॉपिक पे, बट मैंने ऐसा देखा कि उनमें से लगभग वीडियोस इंग्लिश में है एंड काफी कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसी स्टेप बाय स्टेप फैशन गाइड होनी चाहिए जो आप इजीली समझ पाओ और फॉलो कर पाओ। क्योंकि देखो, हमारा स्किन टोन, बॉडी शेप, फेस, ये सब तो हमारे हाथ में नहीं है, बट हम उन्हें कैसे कैरी करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। तो अगर आप रेडी हो तो कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है। मेरा तो ब्लैक है, अब आप अपना बताओ कमेंट करके। नाउ लेट्स बिगिन। जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है उसमें क्या दिख रहा है? आपके कपड़े दिख रहे हैं सबसे पहले तो। Nothing to wear. इतने सारे कपड़े और बैठ के रो रही एक हो। सिंपल व्हाइट शर्ट को अलग तरीकों में कैसे पहन सकते हैं? नंबर 1, ओन योर स्टाइल। फैशन इज ए फॉर्म ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। जो आप पहनते हो वही मैसेज आप दुनिया को देते हो। मेरी कजन्स जो है ना, वो मोस्टली लहंगा, कुर्ती जैसे ट्रेडिशनल आउटफिट ज्यादा पहनती है, और मैं थोड़ा सिंपल, थोड़ा एलिगेंट, जैसे मिनिमलिस्टिक ड्रेसेस, गाउन, ड्रेसी टॉप एंड जींस। तो ऑब्वियसली सब बोलते हैं यार ये लहंगा क्यों नहीं पहनती, बिकॉज मेरी करंट वाइब के अकॉर्डिंग मुझे अभी ऐसे कपड़े ज्यादा पसंद है, तो मैं मोस्टली यही पहनती हूँ। हो सकता है फ्यूचर में ये चेंज हो जाए, पर अभी की वाइब तो यही है। इट डजंट मीन कि मैं लहंगा बिल्कुल पहनती नहीं हूँ, पहनती हूँ, बट कभी कभी। तो आप भी खुद से पूछो मैं क्या वाइब रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ, गर्ली, बॉसी, फेमिनाइन, एलिगेंट, एंड उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनो। अभी रिसेंटली मैं और मेरी सिस्टर अपनी एक कजन सिस्टर के साथ एक फंक्शन में गए। जैसे ही हमने हॉल में एंटर किया और मेरी कजन ने बाकी लड़कियों को देखा तो वो थोड़ी सैड हो गई। तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ तुझे, अभी तक तो बड़ा हंस रही थी, अचानक से इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बनाया है? तो वो कहने लगी यार मेरी ड्रेस कितनी खराब लग रही है, उस लड़की की ड्रेस देख जो रेड ड्रेस में है ना, उस कितनी सुंदर है, मैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ यार। मैंने बोला नहीं यार तू बहुत अच्छी लग रही है, और तुझको तो सरारा पसंद है ना, फिर ऐसा क्यों बोल रही है? पर वो सुनने को रेडी ही नहीं थी। तब मुझे समझ आया कि उसको पसंद तो है ये ड्रेस, जब तक कि बाहर से आके इसको कोई ये नहीं बोल देता कि यार अच्छी लग रही है, तब तक इसको ऐसा ही लगेगा। आपके साथ भी होता है ना ऐसा? सोच के देखो, वो लोग जो कल को याद भी नहीं रखेंगे आपको, उनकी वैलिडेशन पे जी रहे हो आप। एक टाइम था जब मैं भी लोगों के ओपिनियन से बहुत डरती थी। कुछ पहनने के बाद यही सोचती थी कि यार सबने क्या पहना होगा, कहीं मैं बहुत अलग तो नहीं दिखूंगी। बट फिर मैंने कहा अब और नहीं, मुझे अपने अंदर से इस जजमेंट के फियर को बाहर निकालना ही होगा, एंड मैंने किया भी। लेकिन दीदी आपने ये किया कैसे और हम कैसे कर सकते हैं, बताऊंगी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं टॉप 3 फैशन। इन रूल्स को मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, एंड इवन अगर आपके पास नए कपड़े नहीं भी है तो भी इन 3 रूल्स से आप अपने उन्हीं कपड़ों को 10x बेटर स्टाइल कर सकते हो। नंबर 1, सैंडविच रूल। इसमें क्या होता है ना, आप अपने आउटफिट के टॉप और बॉटम में सेम या सिमिलर कलर यूज करते हो और बीच में एक अलग कलर, जस्ट लाइक ए सैंडविच। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जींस एंड व्हाइट स्नीकर्स, पिंक कुर्ती, व्हाइट पैंट एंड पिंक जूती। इस रूल से आपका आउटफिट विजुअली बैलेंस दिखता है एंड फुटवियर चूज करना इजी हो जाता है। क्या दीदी मेरे पास हर कलर के फुटवियर थोड़ी है, बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है मेरे पास है? नहीं। और यही आता है हमारा रूल नंबर 2, द 3 कलर रूल। ये रूल कहता है एक आउटफिट में 3 से ज्यादा विजिबल कलर मत पहनो। जब आप एक आउटफिट में 5-6 ब्राइट और अलग अलग कलर्स घुसा देते हो ना, तो दिमाग बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे रेड टॉप एंड ग्रीन पैंट, येलो बैग, ब्लू शूज। अगर होली चल रही है तो फिर भी ठीक है, वरना नहीं। देखो जैसे मेरे पास एक येलो टॉप है जो मैं ब्लू जींस के साथ पहनती हूँ, एंड ब्लैक या व्हाइट फुटवियर। अब अगर मुझे बैग या वॉच पहननी है तो वो इन्हीं 3 कलर्स के टोन में होंगे। नंबर 3, थर्ड पीस रूल। नॉर्मली आपका आउटफिट क्या होता है, टॉप प्लस बॉटम, दैट्स इट। बट जब आप उसमें ऐड करते हो एक थर्ड पीस, तो आउटफिट इंस्टेंटली और स्टाइलिश बन जाता है। जैसे व्हाइट टी शर्ट विद ब्लू जींस, इट्स बेसिक, बट जैसे ही आप एक जैकेट ऐड करते हो, इट्स मेक योर सिंपल आउटफिट इंस्टेंटली मोर स्टाइलिश। देखो अगर आप जैकेट नहीं पहनना चाहते हो, देन यू कैन वियर ए बेल्ट एज ए थर्ड पीस, और ए बैग, और इवन ए सनग्लासेस। पता है पहले मैं क्या सोचती थी कि बेल्ट सिर्फ तब पहनते हैं जब हमारी पैंट या जींस लूज हो। अब जाके कहीं मुझे समझ आया है कि बेल्ट एक फैशन एलिमेंट है जो एक सिंपल से आउटफिट को स्ट्रक्चर्ड, कंप्लीट एंड स्टाइलिश लुक देता है बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट के। सो या ये रूल्स तो आपकी हेल्प करेंगे ही। नाउ लेट्स नो अबाउट क्विक फैशन हैक्स। नंबर 1, टक इन योर टॉप। सच में यार ये मेरा फेवरेट है। जैसे अगर आपने लूज टी शर्ट या शर्ट पहना हो तो उसको बस जींस के अंदर टक इन कर दो, चाहे फुल टक करो या फिर सिर्फ आगे से टक कर लिया एंड पीछे से अनटक, स्पेशली विथ हाई वेस्टेड जींस और ट्राउजर्स। नंबर 2, स्टाइल योर आउटफिट इन 1:2 रेशियो।
मतलब कि आपकी बॉडी का 1/3 पार्ट टॉप होना चाहिए और 2/3 बॉटम, या फिर इसका रिवर्स, डिपेंड्स ऑन कि आप क्या पहन रहे हो। लेट्स से आप क्रॉप टॉप पहन रहे हो तो उसके साथ हाई वेस्टेड लॉन्ग जींस पहनो, और अगर आप लॉन्ग टॉप पहन रहे हो तो उसके साथ फिटेड या शॉर्टर पैंट्स पहनो। एंड टक इन ट्रिक तो आपको पता ही है, क्या लगोगे यार। नंबर 3, बैलेंस द प्रोपोर्शन। अगर आपका टॉप फिटेड है जैसे टैंक टॉप या टाइट फिट टी शर्ट्स, तो आपका बॉटम लूज होना चाहिए जैसे वाइड लेग जींस और प्लाजोस। और अगर आप ओवर साइज टी शर्ट या लूज शर्ट पहन रहे हो तो नीचे स्ट्रेट फिट जींस परफेक्ट है। फुटवियर एंड एसेसरीज। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके पास 10 अलग अलग तरह के फुटवियर होने चाहिए, नॉट एट ऑल। मेरे पास भी नहीं है इतने। अकॉर्डिंग टू मी बस 3 स्मार्ट फुटवियर होने चाहिए। नंबर 1, व्हाइट स्नीकर्स। अगर सिर्फ एक ही फुटवियर लेना हो तो मैं बोलूंगी व्हाइट स्नीकर्स ले लो। एंड मुझे लगता है ये तो सबके पास होने ही चाहिए, बिकॉज ये जींस टॉप, कुर्ती, ड्रेसेस, कैजुअल वियर ऑलमोस्ट सबके साथ चल जाते हैं और आप इन्हें कॉलेज, मार्केट, ट्रेवल कहीं भी पहन सकते हो। बट हाँ, व्हाइट शूज क्लीन रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज नीट शूज ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव लगते हैं, चाहे 500 रुपए का ही क्यों ना हो। नंबर 2, पार्टी फुटवियर। नाउ ये आपके कंफर्ट पर डिपेंड करता है। अगर आपको हील्स पसंद है देन गो फॉर ब्लॉक हील्स। मेरे पास भी है एक ब्लैक ब्लॉक हील, मतलब ब्लैक कलर की ब्लॉक हील्स। बट दीदी हील्स बहुत अनकंफर्टेबल होती है, मुझे नहीं पसंद हील्स। तो कोई बात नहीं, आप इनमें से कोई भी स्टाइलिश पार्टी वियर सैंडल ले लो। अब ये आप तब पहनोगे जब आपको किसी फंक्शन, शादी, पार्टी या किसी स्पेशल इवेंट पे जाना हो। अब देखो, अगर व्हाइट स्नीकर्स रोज पहनोगे ना तो ऑब्वियसली वो गंदे हो जाएंगे और हील्स तो डेली पहन ही नहीं सकते। इसलिए एक कंफर्टेबल फुटवियर जरूर होना चाहिए जो आप घर के बाहर डेली यूज के लिए पहन सको। सिंपल फ्लैट्स, स्लाइडर्स या जो भी आपके लिए इजी हो, जस्ट मेक श्योर कि वो कंफर्टेबल हो एंड आपके लगभग कपड़ों के साथ चल जाए। नाउ एसेसरीज। अब एसेसरीज का ये मतलब नहीं है कि अलग अलग ड्रेसेस के लिए अलग अलग चीजें हों, नहीं, आपके पास बस 3-4 स्मार्ट पीसेस होने चाहिए। व्हाट आई पर्सनली यूज, गोल्डन चेन, सिल्वर चेन, 1-2 मिनिमल पेंडेंट, वॉच ब्लैक और न्यूट्रल टोन की, सनग्लासेस। और इनका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है पता है? जब आप सेम आउटफिट को अलग अलग फुटवियर एंड एसेसरीज के साथ स्टाइल करते हो ना, तो वो एक ही आउटफिट अलग अलग लुक देता है। जैसे अगर मैं सेम येलो टॉप को व्हाइट स्नीकर्स के साथ पहनूं तो वो कैजुअल फील देगा, और अगर वही टॉप हील्स के साथ पहनूं तो वो आउटफिट स्टाइलिश बन गया। एक प्रो टिप भी देना चाहूंगी, हमेशा ऐसे फुटवियर और एसेसरीज में इन्वेस्ट करो जो मल्टीपल आउटफिट्स के साथ मैच हो जाए। न्यूट्रल कलर लो जैसे ब्लैक, व्हाइट, बीज, सिल्वर, गोल्डन, जो कैजुअल भी लग जाए और थोड़ा फॉर्मल भी। नंबर 6, हेयर स्टाइल एंड मेकअप। आप चाहे कितने भी स्टाइलिश कपड़े पहन लो, सब फैशन रूल्स फॉलो कर लो, बट अगर आपके बाल बिखरे हुए हैं या बार बार मुंह के ऊपर आ रहे हैं तो पूरा लुक बिगड़ जाता है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि हर रोज फैंसी हेयर स्टाइल बनानी पड़ेगी। मैं खुद भी ज्यादा हेयर स्टाइल बनाना पसंद नहीं करती। मैंने एक हेयर कट करवाया हुआ है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने बाल खुले ही रखती हूँ या फिर एक क्लच डाल देती हूँ। इतनी गर्मी में पूरे दिन खुले बाल कैसे रखते हो दीदी? पूरे दिन नहीं रहे, सिर्फ कहीं जाती हूँ तब। डेली या तो मैं सिंपल पॉनीटेल बनाती हूँ या एक सिंपल क्लच, बस। नाउ मेकअप की बात करें तो ऑनेस्टली मेरा मेकअप जैसा है ही नहीं, बिकॉज मैं सिर्फ 3 बेसिक चीजें यूज करती हूँ, लिपस्टिक, काजल एंड टिंट। एंड ये भी मैं तब यूज करती हूँ जब कोई पार्टी हो या कोई इवेंट में जाना हो। बाकी मैं अभी सीख रही हूँ, मुझे उतना नहीं आता। बट अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो यूट्यूब पे सर्च करो बिगिनर मेकअप ट्यूटोरियल, आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। और अगर आप चाहो तो मैं 1-2 बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन चेक देम आउट। बट हाँ, मेकअप का पर्पस सिर्फ इतना है कि आप खुद को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर सको, बस उतना ही सीखना काफी है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके। नंबर 7, डीक्लटर एंड डोनेट। पहले जब भी मैं अलमारी खोलती तो मेरे पास कुछ ऐसे कपड़े थे जो बस पड़े थे। जब भी कहीं जाना होता था तो एक बार तो मैं उन्हें बाहर निकालती थी, लेकिन फिर बोलती इसका कलर तो अच्छा है लेकिन आज नहीं, कभी और पहन लूंगी। बट कब, ये तो मुझे भी नहीं पता था। लेकिन एक दिन मैंने डिसाइड किया और अलमारी के सारे कपड़े बाहर निकाले और अपने आप से सिर्फ 2 सवाल पूछे। क्या मैंने ये पिछले 6 महीने में एक बार भी पहना है? और क्या मैं इसे जेन्युइनली दोबारा पहनना चाहती हूँ? अगर आंसर था नहीं तो मैंने बिना गिल्ट के उसे साइड कर दिया, बिकॉज मे बी वो मुझे अब फिट नहीं आता या फिर वो मेरी करंट एनर्जी को मैच नहीं करता। और फिर मैंने क्या किया, उन्हें डोनेट कर दिया। एंड मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसा करो, बिकॉज जो टॉप आप अभी नहीं पहनते हो वो किसी और का फेवरेट बन सकता है। जो जींस आपको फिट नहीं हो रही वो किसी और लड़की को कॉन्फिडेंट फील करा सकती है। सो डोनेट विथ लव। और जब आप ऐसा करते हो तो आउटफिट्स चूज करना ईजी हो जाता है, क्योंकि अब अलमारी में सिर्फ वही कपड़े हैं जो आप पहनते हो। लेकिन हाँ, अगर आपने नेक्स्ट स्टेप फॉलो नहीं किया तो फिर से वही हाल होने वाला है। नंबर 8, शॉप स्मार्टली। मान लो आपके किसी फ्रेंड ने आपको बोला कि तुझे पता है उस शॉप में ना सेल लगी है, 100 रुपए में टी शर्ट्स मिल रही है। मैंने तो 5 ले ली भाई, टी शर्ट्स तो चाहिए होती है। और फिर आप बिना सोचे समझे खरीद लेते हो, सिर्फ इसलिए कि 100 का ही तो है, ले ही लेती हूँ। और फिर क्या, वो बेचारी टी शर्ट अलमारी के एक कोने में पड़ी रहती है। मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ।
मैंने अपने फोन के नोट्स ऐप में एक विश लिस्ट बनाई हुई है। जैसे मुझे एक व्हाइट शर्ट चाहिए या एक हाई वेस्टेड ब्लैक जींस। अगर मार्केट में मुझे कभी कुछ पसंद आ जाता है, कोई टॉप या ड्रेस, तो मैं तुरंत खरीदने के बजाय उसे नोट कर लेती हूँ। 5-6 दिन बाद जब मैं वापस देखती हूँ कि क्या मुझे अभी भी इन सब की जरूरत लग रही है, एंड फिर अपने आप से आता है कि हाँ, जींस टॉप की तो जरूरत है बट उस ड्रेस की नहीं, बिकॉज मोर देन पार्टी वियर मुझे ज्यादा कैजुअल वियर चाहिए। सो मैं उन्हें खरीदती हूँ इफ दे फॉलो द रूल ऑफ 3। मतलब मैं खुद से पूछती हूँ कि क्या मैं इस टॉप को 3 अलग अलग तरीकों से स्टाइल कर सकती हूँ, क्या ये जींस मेरे 3 टॉप्स के साथ मैच होगी। अगर आंसर यस है देन इट्स वर्थ इट, अदरवाइज नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर एवर बाय समथिंग जस्ट बिकॉज कि वो सस्ते में मिल रहा है। 2 वॉश में उनका कलर फेड हो जाता है, फैब्रिक लूज हो जाता है एंड एंड में सारे पैसे वेस्ट। इसलिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि ठीक है, टॉप थोड़े सस्ते ले लो बट कम से कम 500 से 1000 तक के बीच के लो, जो भी आपके बजट में हो, और फिर आप हर टॉप को 3-4 अलग तरीकों से स्टाइल करो। एंड हाँ, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप बॉटम वियर पे थोड़ा इन्वेस्ट करो, क्योंकि देखो एक ही जींस को आप 10 अलग अलग टॉप के साथ बार बार पहन सकते हो। इसलिए 1000 से 2000 तक की हाई क्वालिटी बॉटम्स लो जिनका कलर जल्दी से फेड ना हो और जो लॉन्ग लास्टिंग हो। इट्स एक्चुअली ए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। दीदी तो आप ही बता दो ना कौन से कपड़े खरीदने चाहिए। ठीक है, मैं कुछ मस्ट हैव बेसिक्स बता देती हूँ जो आपके पास होने ही चाहिए। व्हाइट शर्ट, ब्लैक एंड व्हाइट बेसिक टी शर्ट्स, हाई वेस्टेड ब्लू जींस एंड ब्लैक जींस एंड डेनिम जैकेट। खत्म। नंबर 9, टेक आउटफिट फोटोज। जब भी कोई आउटफिट पहनो एक फोटो लो, इंस्टा पे पोस्ट करने के लिए नहीं। इन फोटोज से आपको बस अपने फोन में एक प्राइवेट एल्बम बनानी है, माई लुक्स, है ना बढ़िया। ऐसा करना क्यों है? देखो, नंबर 1 तो ये कि जैसे जैसे आप फोटोज देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि ओ, हाई वेस्टेड जींस तो मुझ पे हमेशा अच्छी लगती है, येलो एंड ब्लैक कलर मुझ पे क्या बढ़िया सूट करते हैं। नंबर 2 कि जब भी आपको कहीं जाना होगा तो 5 आउटफिट ट्राई करने के बजाय आप जस्ट अपनी फोटोज देख सकते हो कि अच्छा, लास्ट टाइम ये वाला आउटफिट कितना अच्छा लग रहा था, वही पहन लेती हूँ। नंबर 10, पोस्चर एंड कॉन्फिडेंस। मैंने ना ऐसी बहुत सी लड़कियों को देखा है जो एक्सपेंसिव ड्रेसेस में होती है, मतलब बढ़िया कपड़े, बढ़िया शूज वूज पहना हुआ, वॉच पहनी हुई, बट फिर भी देख के लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। पर क्या उनका पोस्चर, उनकी बॉडी स्लाउचिंग होती है, वो अपने आप को हाइड कर रही होती है, मतलब वो खुल के खड़ी भी नहीं होती है सही से। बिकॉज बिफोर एनीवन नोटिस योर आउटफिट दे नोटिस द वे यू स्टैंड, वॉक एंड टॉक। एंड अगर आपने सिर्फ ब्लैक टी शर्ट और जींस भी पहनी हो बट आप अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट हो, आप सीधे खड़े हो, बैक स्ट्रेट है एंड स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट कर रहे हो, तो आप उसमें भी अच्छे लगोगे। दैट्स वाई सबसे इंपॉर्टेंट है बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। फिर आप जो भी पहनोगे वही आपका स्टाइल बन जाएगा। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो अभी कमेंट करो कि आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ या फिर आई एम कॉन्फिडेंट। कर दिया कमेंट? अब मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने सच में वीडियो को एंड तक देखा। कॉन्फिडेंस से याद आया कि ये बताना बाकी है कि हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ जजमेंट। अब मैं बताती हूँ कि मैंने क्या किया। हफ्ते में एक दिन मैं कोई वियर्ड सा आउटफिट कॉम्बिनेशन पहनती थी, जैसे रेड विथ येलो या फिर कोई अलग सी हेयर स्टाइल या फिर फनी फुटवियर, और मैं बाहर चली जाती थी। पहले 2-3 बार तो बहुत डर लगा, चाहे लोग अपनी बात पे हंस रहे हो, पर मुझे ऐसा लगता था कि मुझ पे हंस रहे हैं। एंड सेकेंड टाइम जब मैं एक अलग सी हेयर स्टाइल बना के गई थी, देन 2 लड़कियां तो सच में मुझ पर ही हंस रही थी। तो दीदी बुरा नहीं लगा आपको? अरे लगा था, बट 4th टाइम मैंने नोटिस किया, आई स्टॉप केयरिंग। अब मुझे उतना फर्क पड़ना बंद हो गया कि कोई क्या सोचता है मेरे बारे में। अब आपकी बारी। एक दिन ऐसे कपड़े पहनो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है और निकल जाओ घर से बाहर। दीदी ये क्या बोल रहे हो? हम फैशन गाइड देखने आए थे, सो हमने देख ली, हम वो रूल फॉलो करेंगे। ये सब करेंगे ना तो सब मजाक उड़ाएंगे हमारा, तो उड़ाने दो, यही तो करना है आपको। ऐसा करके आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि अगर मैं सही हूँ तो लोग चाहे कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नाउ द सेकंड स्टेप इज टू वैलिडेट योरसेल्फ। कोई भी आउटफिट पहनने के बाद एक ही सवाल पूछो कि मैं इसमें कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ क्या। खुद को मिरर में देखो और बोलो कि क्या बात है यार, आज तो बड़ी अच्छी लग रही हूँ मैं। नो मैटर किसी ने कहा या नहीं, आपको पता होना चाहिए आई एम लुकिंग माई बेस्ट एंड आई लव इट। देखो, इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको एक सिंपल और रियल गाइड मिले, एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको वो सारी नॉलेज मिल जाए जो शायद 50 अलग अलग वीडियोस देखने के बाद भी ना मिले। और क्योंकि गर्ल्स के लिए ऐसे बिगिनर फैशन गाइड कम ही मिलते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि एक तो होना चाहिए इस चैनल पे। बट एक बात याद रखना, जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ एक ही दिन में फॉलो करो या एक एक रूल फॉलो करने लग जाओ। नहीं, मैं खुद भी सब रूल्स फॉलो नहीं कर पाती, बट हाँ, आई एम ट्राइंग एंड आई एंजॉय द प्रोसेस। मैं कभी भी स्ट्रेस नहीं लेती इन सब चीजों का इतना, और मैं चाहती हूँ कि आप भी लाइटली लो। ठीक है, आपको इतना आना चाहिए कि आप खुद को कॉन्फिडेंटली एंड पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ प्रेजेंट कर पाओ, पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे सच में बहुत खुशी होगी। एंड अपने किसी एक फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर करना। और अगर आपने अभी तक कॉन्फिडेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो लेफ्ट पे क्लिक करो, और अगर आप ग्लो अप वाली वीडियो देखना चाहते हो तो राइट पे क्लिक करो और अभी देखो।